हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, तो ये क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग के प्रश्न आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ठीक है कौन सी संख्या आएगी। यानी नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या नियम बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है पहले लिखा हुआ है 1, फिर है 4, फिर 15, फिर 64 और फिर है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग इधर से कुछ नियम ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत क्वेश्चनों को पहले भी ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। 1 में हम क्या करें कि 4 मिल जाए और वही नियम फिर 4 में हम लोग क्या करें कि 15 मिल जाए। फिर सेम उसी नियम के तहत हम लोग 15 में क्या करेंगे कि 64 मिल जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4। तो देखिए अगर हम 1 में, ठीक है, 1 में हम 2 का गुणा कर दें, ठीक, और 2 जोड़ दें। 1 में अगर इस वाले संख्या में हम 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा जब 2 में होगा तो आपका 2 होगा और 2 उसमें जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग 4 में, ठीक है, अब जैसे 1 को हमने सॉल्व कर लिया है, अब 4 की बारी है तो 4 में हम लोग गुणा कर दें। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए थे तो इस बार यहाँ पे हम लोग 3 से गुणा करेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 3 से गुणा करके 3 जोड़ देंगे। तो देखिए 4 तियाँ 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, यानी इसके बाद वाली संख्या मिल जा रही है ये। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे कि 15 में यहाँ 3 से गुणा किए थे तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 15 चौको 60 और 4 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ वाली संख्या मिल गई। ठीक है, यहाँ वाली संख्या मिल गई। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 64 में हम लोग क्या करेंगे, 64 में 5 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। देखिए 64 और 5 का गुणा होगा तो हो जाएगा 5 चौको 20 और 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 320। इन दोनों का गुणा करने पर और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। ठीक है, तो 325 आपको ऑप्शन में जहाँ दिखाई देगा वो आपको ऑप्शन से, एक बार फिर से इसको आप लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर पहले आपका 1 है तो 1 में हमने 2 का गुणा करके और 2 जोड़ दिया तो ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, 1 में हमने 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया तो ये वाली संख्या मिल गई। उसके बाद हमने जब इसकी बारी हुई 4 की तो 4 में हमने 3 का गुणा करके 3 जोड़ दिया। ठीक है, तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर जब इसकी बारी हुई 15 की तो 15 में हमने 4 का गुणा करके 4 जोड़ दिया तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर 64 में हमने 5 का गुणा करके 5 जोड़ दिया तो यहाँ वाली संख्या मिल गई 325। ठीक है, यानी पहले में हमने 2 का गुणा करके 2 जोड़ा है, फिर दूसरे में 3 का गुणा करके 3 जोड़े हैं, चौथे में 4 का गुणा करके 4 जोड़े हैं और पाँचवें में 5 का गुणा करके 5 जोड़े हैं, एक बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 325, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है 325। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा 325। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को, ठीक है, यानी ये माइनस चिन्ह को माइनस गुणे को प्रदर्शित करता है। यानी जो माइनस है वो गुणे को प्रदर्शित करेगा। जहाँ माइनस होगा वहाँ हम लोग गुणा लिखेंगे। ठीक है, जहाँ माइनस होगा वहाँ हम लोग गुणा लिखेंगे। फिर उसी प्रकार ये भाग का चिन्ह जो है वो प्लस को प्रदर्शित करता है, यानी धन को प्रदर्शित करता है। फिर प्लस वाला जो चिन्ह है वो भाग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जो गुणे वाला चिन्ह है वो घटाना को प्रदर्शित करता है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपका ये है, ठीक है, प्रश्न आपका ये है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले से ही ये चिन्हों से घिरा हुआ है।
यहाँ आपके माइनस भी हैं, यहाँ आपके प्लस भी हैं, यहाँ आपके गुणा भी है और यहाँ आपका भाग भी है। बट इस पे हमको सॉल्व नहीं करना है, इस चिन्हों पे हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऊपर आपका कुछ लिखा हुआ है, जहाँ माइनस होगा वहाँ गुणा करना है। ठीक है, तो जहाँ माइनस होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 15 तो 15 लिख दिए। ठीक है, माइनस है यहाँ पे तो माइनस की जगह पर यहाँ गुणा लिखेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये माइनस के स्थान पे हम लोग यहाँ पे गुणा लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। गुणे हो गए, उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ पर, तो प्लस है तो प्लस किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखिए प्लस जो है वो भाग को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ देखिए, तो जहाँ प्लस है वहाँ हम लोग भाग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 है तो 10 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए गुणा है, तो गुणा किसको प्रदर्शित कर रहा है, गुणा घटाना को प्रदर्शित कर रहा है। तो जहाँ गुणा है वहाँ हम लोग घटाना लिखेंगे, घटाना का चिन्ह लगाएंगे। और उसके बाद क्या है, 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, फिर भाग है, यहाँ पर भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, भाग जो है वो धन चिन्ह को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग धन चिन्ह लगाएंगे। और फिर आपका 2 है, यानी हमको इसको ना सॉल्व करके इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, ये बॉडमास रूल के अंतर्गत आ रहा है, मतलब बॉडमास रूल का पालन करेगा यहाँ पे। तो बॉडमास रूल पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब बॉडमास रूल यदि आपको नहीं पता है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडमास रूल के, तो बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, बट ब्रैकेट वगैरह यहाँ पे कुछ है नहीं, का भी नहीं है, और जिसको हम लोग ऑफ बोलते हैं, तो का भी नहीं है, तो केवल चिन्ह है। तो चिन्हों में सबसे पहले भाग टूटता है, भाग। ठीक है, तो सबसे पहले भाग टूटेगा, तो भाग कहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले भाग टूटेगा, तो बाकी हम सभी को वैसे को वैसे लिख लेंगे। ये 15 है तो 15 लिख लिए, ये गुणा है तो गुणा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 भागा 10 है, 6 भागा 10, तो 6 भागा 10 को हम 6/10 भी लिख सकते हैं। 6 भागा 10 को हम लोग 6/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटा भी भाग को ही प्रदर्शित करता है। तो इसको हम लोग 6 भागा 10 को यहाँ पे लिखेंगे 6/10, 6/10। उसके बाद बचा क्या, -3 और +2। ठीक है, -3 +2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए भाग के बाद क्या टूटता है, भाग के बाद आपका गुणा टूटता है, मतलब गुणे चिन्ह को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गुणा चिन्ह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो गुणे वाले चिन्ह को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ 15 है और यहाँ 6 है, तो दोनों का गुणा होगा, तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 15 × 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90, 90/10 हो गया। ठीक है, इधर -3 है और इधर +2 है, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, -3 और +2 को आपने इधर लिख लेना है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ देखिए एक 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9 -3 और +2। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर पहले भाग टूटता है चिन्हों में, ठीक है, फिर गुणा टूटता है, उसके बाद जोड़ टूटता है, जोड़। तो जोड़ का मतलब हमको जोड़ करना है, तो जोड़ देखिए ये प्लस चिन्ह के साथ है, चिन्ह इसके आगे लिखा नहीं है, बट जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस ही माना जाता है। तो ये प्लस चिन्ह के साथ है 9 और ये 2, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, 9 और 2 को, 9 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और बचा कितना, -3। उसके बाद सबसे अंत में आपको घटाने वाले चिन्ह को तोड़ना होता है, तो घटाना वाला चिन्ह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी 11 में से हम 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 8। कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 होगा। कितना, राइट आंसर जो होगा वो 8 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 8 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा इसको, 8 कहाँ पर है, तो 8 हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर, ये डी है। ठीक है, ये डी लिखा हुआ है, ये डी है, ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है 8। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा 8। ठीक है, इस टाइप का एक प्रश्न आपको लास्ट में दिखाई देगा, जिसको आपको लगाना है, और लगा करके आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर बताना होगा कि उसका आंसर कितना है। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट में आपको एक दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है इसके पहले वीडियो में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए हुए हैं। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था।
ठीक है, जिसमें हम लोग रूल कुछ खोजते थे और यहाँ पे आंसर बताते थे। बट यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जब रहता था प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इधर वाला यहाँ पे आपका कुछ संख्या दिया रहता था, तो हम लोग इधर से रूल को पकड़ने का प्रयास करते थे, रूल को खोजने का प्रयास करते थे, और जो रूल इधर लगता था वही रूल हम लोग इधर लगाते थे, क्योंकि इधर क्वेश्चन मार्क रहता था इधर। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क इधर है, तो रूल जो आपको खोजना होगा वो इधर से खोजना होगा, इधर से रूल आपको खोजना होगा। ठीक है, इधर से आपको कुछ ना कुछ रूल खोजने होंगे जो इधर आपको पालन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपका 42 का रिलेशन 6 से है। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती करेंगे कि 6 का रिलेशन, क्योंकि उनका चलने का जो आदत होता है, जो एक आदत बन जाता है, वो इधर से इधर ही होता है। तो यहाँ वो इतना समझ जाएंगे कि इधर से हमको सॉल्व करना है, बट इसका रिलेशन इससे खोजने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिलेशन इससे खोजेंगे हम लोग, मतलब 42 का रिलेशन टोटल 6 से है। ठीक है, तो अब 42 में हम क्या करें कि 6 मिल जाए। तो 42 देखिए, यहाँ पे 42 बहुत ज़्यादा है और 6 बहुत छोटा उससे। ठीक है, और हमने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर आपका जिसका रिलेशन हमको ढूंढना है, ठीक है, अब वो वाली संख्या बहुत बड़ी हो और जो जिसका रिलेशन ढूंढना हो वो वाली संख्या आपका छोटा हो, तो बड़े वाले संख्या का हम लोग डिजिट करके सॉल्व करते हैं, मतलब एक एक अंक को लेकर के सॉल्व करते हैं। या तो उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, लेकिन सिंगल डिजिट को हम लोग साथ में लेके सॉल्व करते हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए, यहाँ 42 है और यहाँ 6 है, तो 42 में हम लोग क्या करें कि 6 मिल जाए। तो देखिए 42 में अगर हम एक एक डिजिट को सॉल्व करें तो ये इसका 2 डिजिट कौन कौन सा है, एक आपका 2 है और एक आपका 4 है, यही तो दो डिजिट हैं, इसके 2 अंक हैं, एक 2 है एक 4 है। अगर इसके एक एक डिजिट को हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो 4 और 2 को जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो वही नियम आपका इधर भी पालन करना चाहिए। अब वो नियम इधर पालन तब करेगा यदि आपने एक एक डिजिट को सॉल्व किया और ऑप्शन में वो आंसर आपको मिल जाए, ऑप्शन में वो आंसर आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको सिंगल डिजिट को जोड़ा, यानी 4 और 2 को जोड़े तो 6 मिल गया, यानी ये वाली संख्या मिल गई। तो इसको भी सिंगल डिजिट के साथ जोड़िए, यानी 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 7 और 2 9 होगा। अब 9 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 9 आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का उद्देश्य एक ही है, ठीक है, कि आप वो वाला नियम यहाँ पे मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो था वो सबसे पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप ऐसे करने लगेंगे कि यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ के ये 6 ले आएंगे, ठीक है, 4 और 2 को जोड़ के 6 ले आएंगे, तो यहाँ आपको संख्या पता ही नहीं है, फिर आप यहाँ क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, क्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाए। आपको ऑप्शन में भी जितनी भी संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, अगर सिंगल डिजिट के साथ इनको जोड़ दिया जाए तो ये 5 कभी नहीं आएंगे। देखिए यहाँ 5 और 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ 3 और 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा। यहाँ 5 और 4 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ठीक है, यहाँ 4 और 0, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। मतलब यहाँ वो आपका नियम कार्य नहीं करेगा, तो इसको हम लोग पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम लोग करते थे अपने अगले वीडियो में, जो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है, अब 6 का रिलेशन टोटल 42 से है, तो उसी प्रकार 5 का रिलेशन यहाँ आने वाली संख्या से होगा। तो 6 का रिलेशन 42 से है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए 6 में अगर हम गुणा कर दें 7 का तो कितना हो जाएगा, 7 छक 42 या 6 सत्ते 42। ठीक है, कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ भी आपको 7 का गुणा करना पड़ेगा 5 के साथ, यानी 5 में भी हम 7 का गुणा कर दें तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और 35 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। तो ये आपका आंसर होगा 35। ठीक है, यानी 6 में हमने गुणा किया है 7 का, 6 में हमने गुणा किया है 7 का। ठीक है, तो उसी प्रकार 5 में भी हमको गुणा करना पड़ेगा 7 का। जो भी आया आंसर वो आपको ऑप्शन में दिखाई देना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको 35 दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा 35। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन और नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नियम आपका पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है। क्या कुछ रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है,
4 8 16 32, 4 8 16 32। तेज़ बोलने से ऐसा लग रहा है ना कि उसका दुगना हुआ है। 4 8 16 32 भाई दुगना हुआ है कि नहीं हुआ है? 4 का दुगना हुआ है तो 8 मिला है, 8 का दुगना हुआ तो 16 मिला, 16 का दुगना हुआ तो 32 मिला। दुगना हुआ है। इस वाले लाइन में सभी संख्याओं का दुगना आपस में किया गया है। ठीक है, सभी संख्याओं का आपस में दुगना किया गया। 4 के दुगना किया गया तो भाई 8 मिल गया। फिर 8 का दुगना किया गया तो उसके बाद वाली संख्या 16 मिल गई। फिर 16 का दुगना किया तो उसके बाद वाली संख्या 32 मिल गया। यानी ये वाला जो पहला वाला दिखाई दे रहा है ये दुगना किया गया है सभी संख्याओं का। तो इसी प्रकार हम लोग अब अंतिम वाला देखेंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या को तो हमको बताना है, तो बीच वाला तो अभी हम देख नहीं सकते, क्योंकि पहले जो हमको हेल्प के लिए दिए गए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि क्या नियम पालन कर रहा है। उसमें समान संख्या से गुणा हुआ है पहले वाले लाइन में, इधर समान संख्या 2 से गुणा हुआ है ना सभी संख्याओं में। जैसे 4 में 2 का गुणा हुआ तो 8 हुआ, फिर 8 में 2 का गुणा हुआ तो 16 हुआ, फिर 16 में 2 का गुणा हुआ तो 32 हुआ। समान संख्या से गुणा किया गया है। तो अब इसमें देखेंगे अंतिम वाली लाइन में, यहाँ 6 है और यहाँ 24 है, तो 6 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा। तो अब देखना होगा कि इसमें भी 4 4 का मतलब समान संख्याओं का गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर 24 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो आपको 96 मिलेगा, ये वाली संख्या। फिर 96 में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो 384 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका समान संख्याओं से गुणा हुआ है, मतलब रिलेशन हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो भी संख्या से गुणा करना होगा वो सभी में उसी संख्या का गुणा करना होगा। जैसे पहले में सब में 2 2 का गुणा हुआ, अंतिम वाले में सभी में 4 4 का गुणा हुआ, तो बीच वाली संख्या में भी, बीच वाली लाइन में भी जिससे भी गुणा होगा ना सभी में समान संख्या से गुणा होगा, समान संख्या से गुणा होगा। तो देख रहे हैं किससे गुणा करना होगा। देखिए यहाँ 5 है, उसके बाद 15 है, तो 5 में हमको 3 का गुणा करना पड़ेगा तो 15 मिलेगा। तो फिर 15 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? यहाँ भी 3 ही का करना पड़ेगा क्योंकि समान संख्या से गुणा हो रहा है। तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो 45 मिलेगा। इसका मतलब वहाँ 45 भरा जाएगा। और फिर देखेंगे आप सत्यापन के लिए कि 45 में 3 का गुणा करने पे ये वाली संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए 45 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका 135 ही होगा, मतलब ये वाली संख्या मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है 45 वही सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ भी समान संख्याओं से गुणा होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ 5 था तो 5 में हमने 3 का गुणा किया तो ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, देखिए यहाँ 3 का गुणा किए हुए। फिर ये 15 आया, 15 में 3 का गुणा किए तो यहाँ वाली संख्या मिल गई 45। फिर यहाँ 45 आया, 45 में 3 का गुणा किया गया तो 135 मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 45 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? 45 भरा जाएगा। तो 45 आपके ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब देखिए ये प्रश्न है जिसको अभी हमने आपको बताया कि इसको आपको लगाना है। ठीक, ये वो प्रश्न है जिसको आपको लगा के कमेंट में आपको बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास आंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 4 के 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 के 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी चारों में से कोई एक आपका सही है, तो उसी को आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के लिए बस